नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आप देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स न्यूज। मैं पहुंचा हूं जिला मऊ में। जिला प्रभारी जी हैं, मैं इनसे इनका परिचय जानना चाहता हूं। आप थोड़ा सा अपना पद और परिचय नाम बताएं। मेरा नाम मैं जिला प्रभारी आजाद समाज पार्टी मऊ आपके सामने हूँ। अब आप जो पूछना चाहते हैं मुझसे पूछिए। सर, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं कि जो 21 तारीख को बहुत सारा मऊ जिले से लेकर के हर जिले में आंदोलन किया गया, उसमें आप भी भाग लिए थे। उससे क्या असर पहुंचा लोगों को? सफल हो पाया? मऊ जिला का जो कार्यक्रम था, जो 21 तारीख को भारत बंद का, वो आह्वान जो कार्यक्रम था, समझ लीजिए कि बहुत शॉर्ट समय में यह जो है कार्यक्रम रखा गया। और भाई की तरफ से आदेश था कि जो 2 अप्रैल की घटना थी, 2018 में जो भारत बंद बुलाया गया था, तो उस भारत बंद में लगभग 13-14 लोगों की जो है जान चली गई। और भाई ने आदेश दिया था कि ऐसा कुछ न हो, आप लोग प्रयास करिए कि इस तरह की कोई घटना न घटे, क्योंकि किसी भाई को हम लोग खोना नहीं चाहते हैं। तो भाई का आदेश था, और भाई ने आदेश किया था शांतिप्रिय तरीके से भारत बंद का कार्यक्रम करिए। पहले भाई का आदेश था कि भाई यह कार्यक्रम क्या किया जाए, इसमें सहभागिता ली जाए कि नहीं ली जाए। तो जब उन्होंने चारों तरफ देखा कि भाई सारे बहुजन समाज के संगठन जो है इसमें सहभागी हो रहे हैं, तो भाई ने कहा कि हम पीछे होते हैं तो लोग जो है ताना मारेंगे। तो उसको उन्होंने जो है अपनी टीम में बात करके, और उसमें जो है बात रखी गई कि भाई कैसे इस भारत बंद को जो है समर्थन दिया जाए और आगे बढ़ करके इस कार्यक्रम को जो है सफल किया जाए, क्योंकि बहुजन समाज का यह कार्यक्रम था और कार्यक्रम सफल कराना हमारी जिम्मेदारी थी। तो भाई ने यह देखते हुए हम लोगों को 2 या 3 दिन पहले जो है हम लोगों को आदेश दिए कि लिख करके आदेश आया कि आप लोग जो है कि जिला पर जो है धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का कार्यक्रम करेंगे और शांतिप्रिय तरीके से करेंगे, जिसका हम लोगों ने बहुत बखूबी तरीके से कार्यक्रम का पालन किया, उनके भाई का आदेश का पालन किया। और मैं आपको यह बता दूं कि कार्यक्रम इतना सफल रहा, हमारे ज़िले में गांव-गांव से लोग निकले थे, और लगभग मैं जहां था लगभग मैं समझ रहा हूं कि 30 से 40 हज़ार लोग पहुंचे हुए थे। और हमारा ज्ञापन हमारे ही पैड से लगभग मऊ जनपद में जो डीएम साहब हैं परेशान हो गए कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, बार बार एक ही ज्ञापन को आप लोग दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जितनी भीड़ आ रही थी, पहले हम लोग गए और जो है ज्ञापन दिए, और ज्ञापन देने के बाद जब हटे तब तक फिर आ गई भीड़। तो अब सभी लोग कह रहे थे कि भाई ज्ञापन आपके ही पैड से दिया जाएगा। तो हम लोग जो है 4 बार लगभग हमको लग रहा है कि डीएम साहब को हम लोगों ने अपने पैड से ज्ञापन दिया, तो वो भी नाराज हो गए कि भाई आप लोग एक ही ज्ञापन बार बार दे रहे हैं आप लोग। तो वह कार्यक्रम सफल रहा, और मऊ जनपद से हम लोगों ने जितना जो है जोरदार विरोध करना था इस गूंगी बहरी सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को जो हमको सुनाना था, उसे हमने सुना दिया है। बस यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी भी सरकार के झूले में झूल रहा है, इसलिए कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को यह मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट को कभी भी संविधान बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। संविधान में कोई भी परिवर्तन किया जाए या उसमें संशोधन किया जाए, वो सारी चीज़ें जो है लोकसभा को दी गई है, और लोकसभा और राज्यसभा मिल करके उसको संशोधित करती है, उसमें कोई नई प्रक्रियाएं डाली जाती है। तो यह आदेश सुप्रीम कोर्ट को नहीं है कि वो कोई भी इस तरह का प्रोसीजर बनाए, लेकिन प्रोसीजर बना करके सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को जो है थोपा है। जो डिवाइड करने का सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था किया है, इस व्यवस्था का हम विरोध करते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं, आपको बता दूं, उस कार्यक्रम के बाद हैं कि सभी लोग भाई हैं। और अगर भाई ने भी कहा, अभी हाल में ही कहा है कि किसी का हक अधिकार अगर जो जनगणना हो जाए, जातिगत जनगणना हो जाए, ताकि पता चले कि किसका हक किसने खाया है। अगर हम लोगों ने अनुसूचित जाति में जो ये लोग प्रोपेगेंडा डालते हैं कि चमार ही जो है सबसे ज़्यादा जो है कि आरक्षण का लाभ लेता है। चलिए तो सर, मैं फिर पुनः इस सवाल पे आता हूँ। लेकिन सर, मैं न्यूज़ कवर कर रहा था जिला बलिया में, मैंने एक चीज़ देखा सर वहाँ पे कि बहुजन समाज का जो झंडा था और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का जो झंडा था, उसमें ये हमारे राष्ट्रीय तिरंगा भी शामिल था।
इस चीज़ों से ये एक महसूस हुआ कि मनवादियों का एक नया संदेश पहुंचा कि ये लोग बिखरे हुए नहीं हैं, ये सभी लोग एक हैं। जब जब पे इस पे मुसीबत आएगी सारे लोग एक होकर के लड़ेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बता दूं, हमारे जनपद में ही मुस्लिम समाज के भी लोग थे, बैकवर्ड समाज के भी लोग थे हमारे साथ, और अनुसूचित जाति में जो बिरादरियां हैं जिनकी अभी तक काउंट किया जाए तो लगभग ज़्यादा संख्या है उनकी, लेकिन उसमें जो भाई अभी तक तो बहुत सारी अनुसूचित जाति की जातियों को बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि कौन कौन जातियां उसमें आती हैं, क्योंकि उसका भी प्रचार प्रसार किया नहीं गया है। तो जो भी था उसमें सभी लोग सहभागी थे और उस कार्यक्रम को सभी लोगों ने मिल करके जो है कि सर जो आप सवाल छोड़े थे पुनः उसी सवाल पे मैं आता हूँ। सर ये जानना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ऐसा फील होता है कि ये जो अनुसूचित जातियों का ये कारवा है, ये आंदोलन है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि और जातियाँ इसमें क्या सोचती हैं कि उनका कारवा है कि नहीं है, ये आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जो संख्या का आधार अगर जो देखा जाए तो मैं आपसे बता रहा था कि चमार बिरादरी एक है जिसकी संख्या जो है, या फिर जाट बिरादरी है, ये जो महार समाज है, ये समाज जो है ज़्यादा संख्या में। तो संख्या के आधार पर ये दिखता है कि ये समाज जो है आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो आरक्षण का लाभ लेने का मतलब यह नहीं है, हम कहते हैं कि आप जातिगत जनगणना कराओ। जातिगत जनगणना के लिए बार बार आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही है। 11 में जातिगत जनगणना हुई 2011 में, वो भी आज तक जो है उसका जो रिपोर्ट है उसको ठंडे बस्ते में रखा गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो है यह जातिगत जनगणना हुई, बीजेपी ने जो है 2020 में जो है जातिगत जनगणना करानी थी, लेकिन आज 2024 हो गया, लेकिन आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई। तो यह कैसे पता चलेगा कि कौन किसका खा रहा है? लेकिन यह जो है क्रीमीलेयर का जो आधार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ये कहा है कि जातियों को बांट कर